हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड प्लांटर तो मैंने आपको दिखाए थे जो मैंने पेंट किए थे। अब इनों के अंदर मैं कुछ पौधे रिपोर्ट कर रही हूँ सिंगोनियम के। वो पौधे भी मैंने कटिंग से ही ग्रो कर रखे हैं। ये प्लांटर मेरे बहुत बड़े बड़े हैं तो मेरे को टेरेस पे गार्डनिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए मैंने इसके अंदर जो लकड़ी हमारे कई बारी फर्नीचर की होती है प्लाई वाली छोटी छोटी, उसकी बहुत पतली पतली परत होती है, मैंने वो इसके अंदर सभी को डाल रखा है क्योंकि उससे मेरे ये पॉट भर भी जाएंगे और मेरी मिट्टी भी कम लगेगी। तो जब मैं टेरेस पे सफाई कर रही थी तो वो मेरी छत पे रखे हुए थे ये, तो मैंने उसी में से कुछ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर भर दिए हैं। और कुछ मैंने अपने पौधे जो मेरे सूखे हुए थे जैसे पत्ती वगैरह होती है वो सब इसके अंदर मैंने भर दिया है। तो अपने जो हम टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो फ्रेंड छत पे वजन कम होना चाहिए, खासकर कुछ छतों को ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे गार्डनिंग छत पे करना तो अच्छा लगता है, मन को तो अच्छा लगता है, पर हर चीज़ सोचनी पड़ती है कि मैं ज़्यादा वजन ना चढ़ाऊँ। तो इसके अंदर देखो मैंने इस तरह से सूखे पत्ते वगैरह और ये जो प्लाई के पीस छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वही भर रखा है। और ये बहुत हल्का है और इसमें वजन नहीं है बिल्कुल भी। और मैं इसको थोड़ी सी ही मिट्टी से सभी पौधे लगा दूंगी अपने इन तीनों में। सिंगोनियम को रिपोर्ट कर रही हूँ तो मैंने इसके अंदर काउडंक और नीम खली तो मेरे पास नहीं थी, थोड़ी सी थी तो मैंने पिछली बार यूज कर ली वो। तो मैं इस तरह से ही इनको रिपोर्ट कर दूंगी। ये मैंने कटिंग से ही लगा रखे हैं और ये बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैं इनको मिनी सिंगोनियम बनाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड इसीलिए मैं अपने पौधे ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर प्रॉब्लम मेरे को छत की और फिर ज़्यादा पौधे हो जाते हैं। तो सभी लोग मेरे को बहुत गुस्सा करते हैं, कितने सारे पौधे आपने कर लिए हैं। तो इसकी देखो जड़ें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये 6-7 महीने हो गए जब ये मैंने लगाए थे। इसका मदर प्लांट नीचे बालकनी गार्डन में ही रखा हुआ है। जैसे कुछ कटिंग करती थी तो उसी को ही मैं लगा देती थी, फेंकती नहीं हूँ मैं। तो इसलिए फ्रेंड मेरे पास वैरायटी कम है और पौधे मेरे पे एक जैसे बहुत सारे हैं। मुझे अपने पौधों के आगे किसी को और कोई पौधे इतने खास नहीं लगते हैं। तो इस तरह से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और मेरी मिट्टी भी कम लगेगी। तो मैंने सोचा था कि एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो इसलिए कुछ मेरा काम पहले से हो गया था, इन डिब्बों में मैंने वो भर दिया था लकड़ी के छोटे छोटे पीस, तो मैं दिखा नहीं पाई आपको। और इसको मैंने निकालना नहीं चाहा आपको दिखाने के लिए, कभी हाथ में इसकी वो छोटी छोटी लकड़ी हाथ में लग जाती है कई बारी, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई पूरी तरह से निकाल के। इसकी ये मिट्टी मेरी पहले से बनी रखी थी, अभी 2-3 दिन पहले मैंने कुछ काम किया था तो मैंने इसमें बांध के रख दी थी पॉलीथीन में। ये पौधे मेरे बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये पॉली बैग मैंने घर पे ही बनाए थे। और सिंगोनियम हमारा परमानेंट प्लांट है, इनकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं रहती है और ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं इनकी। बस बीच बीच में इनको खाद पानी देते रहिए और बहुत अच्छी से चलते हैं ये। और इसी से हम ढेरों प्लांट बना सकते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि नटखट सा है, मानता ही नहीं है, इसी तरह से ये हमारा पौधा है, किसी भी तरह से लगा दो हो तो ये हो जाता है। इसकी जड़ें देखो कितनी बड़ी है। तो कुछ जड़ें मैंने इसकी हटा दी हैं।
देखो ये बिल्कुल हल्का से बना है और बहुत मेरे को इसलिए भी बहुत अच्छा लगा इसको भरना कि मेरी छत पे ज़्यादा वजन नहीं रहेगा। और जो मैंने ये कटिंग लगाई थी उस टाइम मैंने इसकी मिट्टी अच्छी बनाई है, तो भुरभुरी मिट्टी है, ज़्यादा वैसी नहीं है ठोस वाली। जब मैंने सुंगुनियम की कटिंग को लगाया था तो मैंने इसी तरह से इसको रिपोर्ट कर दिया। मेरे पास ये प्लांटर्स जो मैंने बनाए थे मेरे काम भी आ गए। और इसके अंदर मिट्टी भी बहुत कम लगी है मेरी, नहीं तो मैं भरना, अगर मैं वो लकड़ी के पीस नहीं डालती तो इसके अंदर कम से कम 20-25 किलो मिट्टी आ जाती। 20 किलो तो हो ही जाती क्योंकि बहुत मिट्टी बहुत भारी होती है। तो इस तरह से मैं इसको भी रिपोर्ट कर दूंगी। इसमें मैंने जो ये मेरे पौधे हैं इसी के ऊपर की टहनियाँ मैंने सारी तोड़ के, ये मेरा खाली रखा था तो इसमें लगा दिया। इसमें 5-6 कटिंग लगी हुई है, अब 5-6 पूरी तरह से अच्छी है। और ये बहुत अच्छे पौधे होते हैं कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आप अगर इनकी ये जो पत्तियाँ हैं बड़ी बड़ी, इनको पिंच करते रहेंगे तो ये मिनी सुंगुनियम प्लांट आपका बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये तीनों पौधे अपने रिपोर्ट कर दिए हैं। फ्रेंड, ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे गार्डन में काम ना हो, कभी ना कभी तो निकलता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। ये काऊ डंक रखा था तो मैं इसको अभी मिट्टी में नहीं मिलाया था, तो ये अचानक में मुझे दिखाई दे गया तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। अब फ्रेंड मैं ले आती हूँ इसके लिए पानी। मेरे पास कुछ छोटा मग्गा नहीं था इसलिए मैंने इसी से डाल दिया। ये फ्रेंड टूट गया था एक टहनी, तो मैं इसको लगा दूंगी। फ्रेंड मैं इसका अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड फुल वॉच करें। तो फ्रेंड मुझे तो गार्डनिंग करना इसी तरह से पसंद है।